नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अपना तीसरा वीडियो लेके आई हूँ जो कि अक्षांश देशांतर चैप्टर से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो डाले हैं वो भी अक्षांश देशांतर चैप्टर से रिलेटेड है। मैं इस चैप्टर को या आगे जो भी चैप्टर बताऊंगी तो चैप्टर की लंबाई के हिसाब से या उसमें जो भी जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके हिसाब से पार्ट बाय पार्ट करके ही मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में ऐड कर देने से मैं बता तो दूंगी लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पार्ट वाइज पार्ट में वीडियो बना के आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकूं और बहुत ही अच्छे से समझा सकूं और आप लोग अच्छे से समझ भी पाओ। इस वजह से मैं पार्ट वाइज पार्ट ही चैप्टर को लेके आ रही हूँ और टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और ये सीटेट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं जो भी आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ, जिस चैप्टर से भी रिलेटेड आगे भी जो बताऊंगी, वो सीटेट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने में कोई सीटेट प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। सीटेट प्रिपरेशन के लिए पढ़ना ही पड़ता है, तो आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करोगे तो आप लोग को सीटेट क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं भी मोटिवेट होंगी आप लोगों को और भी आगे बताने के लिए। और ये तो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है, अक्षांश देशांतर। आगे सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर 2 सोशल साइंस है उसमें हिस्ट्री और सिविक्स भी आते हैं, तो हिस्ट्री और सिविक्स के भी मैं सारे सिलेबस को कवर करूंगी और आप लोगों को चैप्टर वाइज बताऊंगी। लेकिन अभी मैं ज्योग्राफी का बता रही हूँ, अक्षांश देशांतर, तो अभी हम उसी की बात करते हैं। तो 2 वीडियो के अलावा ये जो मेरा तीसरा वीडियो है, तो आइए हम इस पे ध्यान देते हैं कि आज हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं। और जो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आइए हम बताते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ये हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारा ग्लोब है इस पे जो बीचों बीच होके गुजरने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री से होके गुजरती है। तो ये रेखा जो हमारा है ये ग्लोब के बीचों बीच होके गुजरती है, ये हमारे धरातल को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, जो हमारे विषुवत रेखा है। और ये विषुवत रेखा जो हमारा 0 डिग्री पर ये हमारे ग्लोब को यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और ये विषुवत रेखा पे जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा जोन है, वो भी मैं बताते जाऊंगी आप लोगों को साथ में। तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा आप लोग जान गए 0 डिग्री से होकर पास होती है। तो ये यहाँ पे हमारा टोरिड जोन पाया जाता है, यानी उष्णकटिबंध। जो उष्णकटिबंध इसलिए कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे सीधे एकदम पड़ती है विषुवत रेखा पे, इस वजह से यहाँ गर्मी भी पाई जाती है और यहाँ पे सालों भर बारिश भी होती है। और यहाँ के लोगों का रंग सांवला पाया जाता है और यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। तो ये 4 जो विशेषताएं हैं इसकी टोरिड जोन की, वो आप याद कर लो। उष्णकटिबंध जो है हमारा टोरिड जोन, ये विषुवत रेखा के अंतर्गत पाई जाती है। और जो हमने अभी आपको बताया वो भी आप ध्यान से सुन लेना। उसके ऊपर हम जाएंगे 23.5 डिग्री से हमारा कर्क रेखा होके पास होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से। उसके ऊपर अगर और एक बात की जो हमारा कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच होके गुजरता है, क्योंकि विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर हमारा भारत लेख होता है। तो और उस भारत से ही हमारा जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच होके गुजरता है और ये 8 राज्यों को छूता है। ये 8 राज्यों को छूता है। अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि 8 राज्यों को छूता है। किन किन 8 राज्यों का नाम है वो मैं आपको इस पूरे चार्ट को समझाने के बाद उसका नाम मैं आपको नोट करवा दूंगी या बता दूंगी, अपने माइंड में आप रख लेना। तो ये जो हमारा 23.5 डिग्री से यानी 23.5 डिग्री से जो हमारा कर्क रेखा पास हो रहा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो 66.5 डिग्री, जो कि टेम्परेट जोन भी उसके अंतर्गत आते हैं, वहां से हमारा आर्कटिक सर्कल पास होता है। यानी 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल को रखा गया है। हमारा 66.5 डिग्री से होके आर्कटिक सर्कल गुजरती है और उसको हम फ्रीजिड जोन भी कहते हैं। उसके ऊपर हमारा 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और जस्ट नीचे एकदम उसके 90 डिग्री पे साउथ पोल। तो जो हमारा ये 90 डिग्री पे जो नॉर्थ पोल है इसका जोन भी मैं बताऊंगी, इसकी खासियत भी मैं बताऊंगी। तो मैंने आपको फिर से आपको मैं बता देती हूँ, टोरिड जोन के बारे में मैंने बता दिया। टेम्परेट जोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जोन होता है, जो कि शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम लंबवत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी तिरछी पड़ती है। इस वजह से यहाँ का मौसम जो होता है वो मध्यम पाया जाता है, यानी मीडियम पाया जाता है। यहाँ पे गर्मी और ठंडक दोनों ही पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। उसके ऊपर हम जाएंगे 66.5 डिग्री पे
तो फ्रिजिड जोन पाया जाता है, जिसको शीत कटिबंध भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो शीत कटिबंध है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती है, इस वजह से ये यहाँ पे सिर्फ ठंड ही पाया जाता है। इसके ऊपर हमारा 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल, यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, और ये सालों भर बर्फ की मोटी चादर से ढकी होती है। तो ये हम नॉर्थ के साइड का सारा हाफ, जो हमारा विषुवत रेखा के ऊपर में जो हमारा नॉर्थ साइड है, उसको मैंने आपको डिफाइन किया। अब मैं आती हूँ विषुवत रेखा के साउथ के पोल के साइड में। तो साउथ पोल के साइड में जो हमारा 0 डिग्री के नीचे साउथ के साइड में जो 23.5 डिग्री से होकर हमारा मकर रेखा गुजरता है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री से होके हमारा अंटार्कटिक सर्कल गुजरता है। तो ये सभी तो हमारा, मैंने आपको सर्कल्स के ये सर्कल और कर्क रेखा और मकर रेखा बताया। उसके बाद हमारा जो जोन है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये सब के बारे में, सेम वो जोन भी इधर भी चलेगा। टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे मध्यम तापमान पाया जाता है, गर्मी और ठंड दोनों पाई जाती है, और यहाँ पे पतझड़ वन पाया जाता है। और हमारा फ्रिजिड जोन पे शीत कटिबंध। उसके बाद हमारा 90 डिग्री साउथ पोल। साउथ पोल पे भी सेम वही कंडीशन है कि साउथ पोल पे भी 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है, और ये भी बर्फ की मोटी चादर से ढकी होती है। और यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे कर्णधारी वन पाया जाता है। तो जो मैंने आपको ये पूरे चीज को मैंने समझाया है, वो आप बहुत ही ध्यान से समझ लो। उसके बाद हम आते हैं कि जो आपको नोट कराने की बात है, कर्क रेखा को जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है नॉर्थ पोल के साइड पे विषुवत रेखा के ऊपर। और जो हमारा मकर रेखा है, वो हमारे भारत के किसी भी स्टेट को कहीं से भी टच नहीं करती है। जैसे कर्क रेखा तो हमारे भारत के 8 राज्यों को छू के गुजरती है, पर मकर रेखा किसी भी राज्य को छू के भारत का नहीं गुजरती है, क्योंकि जो हमारा कर्क रेखा है वो विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है, और हमारा जो भारत है वहीं पे ले करता है, तो हमारे राज्य को छूती है। पर मकर रेखा बहुत ही डाउन में आ जाता है, उधर हमारा भारत है ही नहीं, इस वजह से कर्क रेखा कहीं भी हमारे किसी भी स्टेट को टच नहीं करता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्यों से होके पास होती है यानी गुजरती है। एक तो पहला मेरा हमारा है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मैंने लिख दे रही हूँ, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ये हमारा 8 राज्य है जिससे होके कर्क रेखा पास होती है। मकर रेखा के बारे में मैंने बता दिया, कोई राज्य से नहीं गुजरती। पहले के 2 वीडियो में मैंने IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी बता चुकी हूँ, पर मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो भी 5 राज्यों से होके गुजरती है भारत के। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करवा देना चाहती हूँ, ये भी क्वेश्चन सीटेट के क्वेश्चन में या किसी भी टेट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है कि किन किन राज्यों से होके हमारा IST गुजरता है। तो ये हमारा एक हुआ उत्तर प्रदेश यानी यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से को हमारा जो IST है वो टच करता है। तो ये जो है IST और मकर रेखा और कर्क रेखा, और ये सब जो मैंने आपको चार्ट में समझाया, ये सब बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ लो। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही बनते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 8 राज्यों से। क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाते हैं 5, 6, 7, तो आपको याद रखना है कि 8 राज्यों से, यहाँ पे 8। और मकर रेखा के बारे में अगर कुछ ऐसा पूछ दिया जाए तो आप लोगों को नॉलेज रखना जरूरी है कि मकर रेखा हमारे साउथ के साइड में 23.5 डिग्री से होकर पास होती है, जो कि भारत के किसी भी स्टेट को टच नहीं करती। और रीजन भी मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे भारत हमारा विषुवत रेखा के नॉर्थ के साइड में, ऊपर के साइड में कर्क रेखा के पे स्थापित है। तो ये हमारा जो नोट है आप नोट कर सकते हो उसको याद रखने के लिए। IST के बारे में भी मैंने बता दिया। IST का भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री निर्धारित किया गया है, एंगल पे रखा गया है। अब दूसरा मैं फिर से मैं आपको नोट्स करवाती हूँ कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री से झुकी हुई है, और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि समतल से। तो आपको ये याद रखना होगा कि अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने पृथ्वी अपने कक्ष समतलीय से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी समतल से 23.5 डिग्री लिख के आ जाते हैं या फिर ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये हमेशा ध्यान रखें। ये एंगल के साथ आपको ये अक्ष भी ध्यान रखना है कि वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुका है। और अगर क्वेश्चन में समतल पूछे, कक्ष समतल पूछे, तो तब आप 66.5 डिग्री डालोगे, यानी
ये कट समतल यानी अपने ये विषुवत रेखा जो हमारा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, वहां से अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के झुकाव की तो वो 66.5 झुकी है। तो पृथ्वी ऐसे जब तिरछी में ऐसे इस साइड से नॉर्थ साइड से वो हल्का सा जो अक्ष से 23.5 डिग्री ही झुकी हुई है। तो अब आगे का मैं और भी आपको बता देना चाहती हूँ। ये जो हमारा, तो मैंने भी यहाँ पे एक सर्कल से ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। जैसा कि मैंने तो बता दिया है कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 डिग्री पे ये साउथ के साइड में मकर रेखा है और 23.5 डिग्री पे नॉर्थ के साइड में कर्क रेखा को बांटा गया है, मतलब रखा गया है, और 66 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल को, और उसके बाद 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और इधर 90 डिग्री पे साउथ पोल, और ये 66 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल। तो उसके बाद मैं आप लोगों को साथ में रिवाइज भी करवाते जाती हूँ ताकि आप लोग के को जो अब मैंने आप लोगों को पीछे से समझाया है वो आप साथ में लेके चलो, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ने से अच्छा है कि पहले पीछे को आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सको। तो ये जो हमारा 21 जून एंड 23 सितंबर 21 मार्च ये सब जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे आगे का एक जो चैप्टर है मैं आपको आगे बताऊंगी, घूर्णन और परिक्रमण, उसमें भी ये टॉपिक आता है। उसमें ऋतु के हिसाब से ये मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन अभी मैं शॉर्ट्स में बता देती हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा को मैंने इस टॉपिक में लेके आई हूँ इस चैप्टर में, तो उससे से रिलेटेड है। तो मैं बता देती हूँ, जो हमारा साउथ के साइड जो हमारा नॉर्थ पोल के साइड में जो हमारा 23.5 डिग्री से जो हमारा कर्क रेखा होके गुजरता है, वहां पे 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा एकदम लंबवत पड़ती है। इस वजह से यहाँ पे 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटा पाया जाता है। और इस स्थिति को ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 21 जून को जो दिन बड़ा और रात छोटा पाया जाता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो उस आप भी को ये भी याद रखना होगा कि उस स्थिति को उत्तरी अयनांत बोलते हैं। बात करेंगे इक्वेटर की 0 डिग्री की, तो यहाँ पे 23 सितंबर 21 मार्च को सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। इस वजह से यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है और इस स्थिति को हम विषुव बोलते हैं। जिस तरह यहाँ पे 21 जून की स्थिति को हम उत्तरी अयनांत बोलते हैं, इस तरह तो हमारा ये 0 डिग्री पे जो 23 सितंबर एंड 21 मार्च जो हमारे सूर्य की किरणें पड़ती है, इस वजह से दिन और रात बराबर होता है और इसको विषुव बोलते हैं। विषुव इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि विषुवत रेखा को इस पे दर्शाया गया है। विषुवत रेखा पे ये जो डेट है, इस यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत, तो इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है जिसको विषुव कहते हैं। विषुवत रेखा के आधार पे इसका नाम रखा गया है विषुव। आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये उत्तरी अयनांत यानी ये हमारा डायरेक्शन लिखिए, ये हमारा नॉर्थ के साइड है यानी उत्तरी अयनांत, उत्तर के साइड है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो अयनांत। और मैं बात करती हूँ 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा पे, तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ पे दिन बड़ी और रातें छोटी होती है और इसका डेट है 22 दिसंबर। आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। और इस स्थिति को हम दक्षिणी अयनांत बोलते हैं क्योंकि ये दक्षिण के साइड में है। तो आपको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये डेट पूछता है हमारा कि उत्तरी अयनांत या फिर कर्क, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा पे दिन बड़ा और रातें छोटी किस डेट को होती है, तो आप 21 जून बता सकते हो। विषुवत रेखा ने क्वार्टर के बारे में अगर पूछेगा तो आप ये 2 डेट है हमारा 23 सितंबर और 21 मार्च। और हमारा मकर रेखा के बारे में पूछेगा तो 22 दिसंबर। ये याद कर लो, ये सारी स्थिति याद कर लो। ये आपका अपने आप में कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप लोग समझ ही चुके हो। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा अच्छांश देशांतर चैप्टर ये तीसरे वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी के ही चैप्टर्स लेके आऊंगी, सौरमंडल का लेके आऊंगी, या फिर और भी जो मुझे इम्पोर्टेंस लगेगा कि पहले मुझे जो बताना चाहिए वो मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। फिलहाल ये तो अच्छा सा देशांतर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सीखना है तो नोट्स तो आप लोग जो मैं आप लोगों को मैं करा ही दी हूँ, जो भी नोट्स करने की बात होती है। बाकी आप लोग जब भी आप लोगों को खाली टाइम मिले तो वीडियो आप लोग देखो, सीखो और समझो, बहुत ही यूजफुल है। और जो भी मैं बताती हूँ ये सभी एनसीईआरटी सिलेबस या एनसीईआरटी के बुक के आधार पर ही मैं बताती हूँ। तो इसमें आप थोड़ा भी ये मत करना कि हाँ एनसीईआरटी या ऐसे कुछ, और ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी नॉलेज होता है सब बुक्स में सेम ही होते हैं, बस ये कहने का होता है। पर फिर भी मैं एनसीईआरटी से लेके ही आती हूँ। और सीटेट का जो सिलेबस है मैं पूरा कवर कराऊंगी। ये तो मैं ज्योग्राफी का बता रही हूँ, हिस्ट्री एंड सिविक्स का तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊंगी।
और अभी तो मैं ये चार्ट पेपर पे बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी कंडीशंस आप लोग खुद ही जानते हो कि मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को सीटेट प्रिपरेशन कराऊं, तो मैं आगे भी बोर्ड पे भी आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि ये चार्ट पेपर पे बताऊं या मैं किसी भी चीज पे बताऊं। आप लोग सिर्फ नॉलेज लो, आप लोगों को सामान ही देखना है कि मैं किस सामान पे बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे लोग होते हैं कि इसी सभी चीजों में खोए रहते हैं। आप लोगों को खोना नहीं है, आप लोगों को अगर नॉलेज लेना है तो बस आप लोग लो, और मैं जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी करूंगी, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से शेयर करो। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।